हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार इनडायरेक्ट टैक्स सीए फाइनल लास्ट पेपर 19th ऑफ दिसंबर 2021 को जो आपका होने वाला है, उसके लिए किस तरह से आपको प्लान करना है 1.5 डे का रिवीजन, उसके लिए वीडियो बना रहा हूं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 17th ऑफ दिसंबर 2021 जब आप डायरेक्ट टैक्स का पेपर देके आएंगे, इनकम टैक्स का पेपर देके आएंगे, आपके दिमाग के तार हिले हुए रहेंगे, दिमाग खराब रहेगा। सर ध्यान दीजिएगा, उसी टाइम पे जिसने अपना मेंटल स्टेट संभाल के इनडायरेक्ट टैक्स की पढ़ाई की तरफ अपना दिमाग लगा दिया, वो पर्सन जीत जाएगा। क्योंकि टाइम देखो, ये 1.5 डे जो आपको मिलने वाला है, उसमें टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सरकार ध्यान दीजिएगा, गॉड ने, भगवान ने हम सबको एक जैसा नहीं बनाया है। किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को मोटा बनाया, पर भगवान ने अगर सबको एक चीज कॉमन दी है, इक्वल दी है, तो वो है वक्त, टाइम। और उस टाइम को हम कैसे मैनेज करते हैं, उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस। और जिसने इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर दिया है, वो साहब जिंदगी में हर मुसीबत को तोड़ देगा और आगे बढ़ेगा। और वो कह पाएगा क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे पास 17th ऑफ दिसंबर, अगर हम आवर्स की बात करें, एग्जैक्ट आवर्स 17th ऑफ दिसंबर 2021 जब आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर खत्म होगा, उसके बाद जब लगभग 6 बजे आप घर पहुंचेंगे, उसके बाद 6 आवर्स, अगर हम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 6 आवर्स बचते हैं हमारे पास उस दिन के लिए। देन 18th ऑफ दिसंबर को आपके पास 24 आवर पूरे हैं। 19th ऑफ दिसंबर को यू है 12 आवर्स, 12 बजे तक अगर हम बात करें, उसके बाद आपको एग्जाम देने जाना होगा। सो टोटल यू है 42 आवर्स। अब इन 42 आवर्स में सरकार 2 रात है, 2 रात की नींद आपकी होगी। डेफिनेटली डायरेक्ट टैक्स का जब पेपर आपने दिया होगा, उससे पहले वाली रात बहुत कम लोग ढंग से सो पाए होंगे, क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सर लगभग अगर इन 2 रात की हम बात करें तो लगभग 12 आवर्स भी अगर आप स्लीपिंग आवर्स में निकालते हो तो लगभग ऑन एन एवरेज 30 आवर्स आपके पास बचते हैं। अब इन 30 आवर्स को आपको किस तरह से मैनेज करना है? इन 30 आवर्स में लगभग सर 25 से 27 28 आवर्स जिसने पढ़ाई कर ली, और वो भी इफेक्टिव पढ़ाई, मजा आ जाएगा, माहौल हो जाएगा। और सरकार ये आपका सीए फाइनल का जो लास्ट पेपर इनडायरेक्ट टैक्स, हो सकता है सीए फील्ड की जर्नी का आपका लास्ट पेपर हो हिंदुस्तान की, सर आपकी पढ़ाई के लिए। तो सर हम शुरू करते हैं, किस तरह से हमें शुरू करना हमारा रिवीजन। तो सर लास्ट डे रिवीजन प्लान, जैसा मैंने आपको पिछले एग्जाम्स के लिए भी जैसा मैंने पिछले एग्जाम्स के लिए भी, उससे पहले वाले एग्जाम्स के लिए भी प्लानिंग दी थी, उसी अकॉर्डिंग मैंने इस प्लान को बनाया वापस अगेन। सर आपको पता है, न्यू रिवीजन लेक्चर्स अपलोड कर चुके हूं यूट्यूब पर, आप सबने देखे भी होंगे डेफिनेटली। चैप्टर वाइज हर चैप्टर का रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो सर इन 1.5 आवर में, इन 1.5 डे में, सॉरी, आपको किस तरह से उन रिवीजन लेक्चर को यूज करते हुए चैप्टर वाइज आपको आगे बढ़ना है, उसका एक शेड्यूल में बना रहा हूं, सो दैट आप इफेक्टिवली टाइम को यूज कर पाए। एंड जो ये आपके पास अवेलेबल 30 आवर से पढ़ाई के लिए, उसमें आप बेस्ट यूज कर पाए इनडायरेक्ट टैक्स को। क्योंकि देखो, ये 1.5 डे में सबसे बड़ा चैलेंज जो है, वो चैलेंज ये है, कंप्लीशन ऑफ दिस सिलेबस। देखो, आपने सबने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हुई है, पर अब आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि 1.5 डे में अगर हमने मैक्सिमम पोर्शन रिवाइज कर लिया, तो सर आने वाला पेपर हमारे लिए बेटर रहता है, हम परफॉर्म अच्छा कर पाते हैं। इसलिए कवरेज ऑफ एंटायर सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो लेट मी ट्राई, मैं एक प्लान आपको दे पाऊं कि किस तरह से आपको चैप्टर्स को मूव करना है, कितने आवर्स में क्या चैप्टर आपका होना चाहिए। इस प्लान को जरूर आप फॉलो करिएगा। अच्छा, ये जो फाइल है, इसको मैं अपनी वेबसाइट पे vyamconcept.com पे अपलोड भी करा दूंगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, जहां पे आप ये फाइल को देख सकते हो। तो सर आपको चैप्टर वाइज कितना टाइम देना है ऑन एन एवरेज, देखो इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट की कितना टाइम उसको लगना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर मोर और लेस इतना ही टाइम आपको देना चाहिए, सो दैट आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी टॉपिक को, जो बड़ा टॉपिक होता है या थोड़ा टेक्निकल टॉपिक होता है, उसको इतना टाइम दे देते हैं कि बाकी टॉपिक के लिए टाइम बचता ही नहीं है। इसलिए अगर आपके पास एक प्लानिंग होगी, आवरली प्लानिंग अगर होगी कि सर इस 1.5 डे में मेरे को इतने टाइम में ये पूरा करना ही करना है, तो डेफिनेटली आप बहुत ही स्मूथ वे में काफी हद तक अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। आइए बच्चों, तो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सबसे पहले हम देखें तो आपको शुरुआत जो करनी चाहिए, देखिए बच्चों, सबसे पहली बात 17th ऑफ दिसंबर 2021 शाम को 6 बजे जिसने अपना माइंड स्टेबल कर दिया और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए फोकस हो गया, आधी जंग तो वही जीत गए। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का पेपर पता है भाई, माशाल्लाह सर, जैसा भी हो, अच्छा गया बुरा गया, पूरा पेपर अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ, उसको रिव्यू करना भी छोड़ दीजिए। क्योंकि टाइम इस रिव्यू करने के लिए बहुत होगा आपके पास 19 दिसंबर के बाद में, पर अभी नहीं। क्लियर? तो आपको जैसे ही आप डायरेक्ट टैक्स का पेपर देते हो 17th ऑफ दिसंबर को, आप घर आइए अपने, देन थोड़ा सा रिलैक्स करिए, कुछ नाश्ता वगैरह कर लीजिए आप, उसके बाद डायरेक्ट आप पढ़ाई पे लग जाइए, डायरेक्ट आप जीएसटी उठाइए। एंड यस,
जो रिवीजन लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं चैप्टर वाइज, उसको आप सुनना शुरू कर दो, सो दैट आपका एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस रिवीजन लेक्चर से आपको एनर्जी मिलेगी थोड़ी सी पॉजिटिव, और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा डायरेक्ट टेक्स्ट की पढ़ाई से इनडायरेक्ट टेक्स्ट की तरफ। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस आपको शुरू करना है, सबसे पहला आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 लेवी ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 9 लेवी ऑफ जीएसटी, सेक्शन नंबर 7 सप्लाई का कॉन्सेप्ट, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, देन मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। सरकार ये आपको कवर करना है। इसका रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे जो अपलोड किया हुआ है वो लगभग 43 मिनट्स का है, पर आपको रिवाइज करने में ऑन एन एवरेज हो सकता है 1 आवर 30 मिनट लगे। अच्छा, आपको रिवीजन कैसे करना है, यूट्यूब के रिवीजन लेक्चर को कैसे यूज करना है ड्यूरिंग दिस 1.5 डे, सुनेगा बच्चों ध्यान से। आप लोग क्या करिएगा, रिवीजन वीडियोस देखो, रिवीजन वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए वो अराउंड लगभग 14 आवर्स के, और 14 आवर्स के अंदर पूरा इनडायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर, इंक्लूडिंग कस्टम्स एंड जीएसटी। ओके सर, तो इन 14 आवर्स को आप मैक्सिमम वे में किस तरह से यूज कर पाएंगे, सो दैट आपका बुक का कवरेज भी हो जाए और आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए। सर क्या करिएगा आप, रिवीजन लेक्चर जब आप शुरू करते हो किसी भी चैप्टर का, तो सबसे पहले क्या करें, रिवीजन लेक्चर शुरू करते वक्त आपके हाथ में या तो समरी बुक या जो भी आपको एक बुक हाथ में रखनी है जिससे आपको आपने प्लान किया हुआ कि मेरे को रिवाइज करना है सिलेबस को, वो आपके हाथ में रखिए। आप रिवीजन लेक्चर को चालू कर दीजिए, उसको कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, एंड अगर आपको लगता है कोई टॉपिक को जो बुक में है और आपको लगता है उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना है, तो सर वीडियो को वही पॉज कर दिया और आपने उस टॉपिक को बुक से देख लिया। क्लियर, रिवीजन लेक्चर चल रहा है और बुक आपकी पलटते जा रही है, तो सरकार पूरा कंसंट्रेशन आपका वीडियो पे होगा, रिवीजन वीडियो पे, और एक एक वर्ड आपको वहां पे याद आएगा एग्जाम्स के अंदर भी। ओके, और साथ में बुक आपके हाथ में रहेगी तो आपको दिखता भी जाएगा कि हाँ क्या क्या आपने पॉइंट पढ़ लिए। ओके क्लियर, और किसी पॉइंट में अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो। तो मैंने अकॉर्डिंगली रिवीजन लेक्चर ऑन यूट्यूब जो दे रखा है वो उसका ड्यूरेशन दे रखा है, और उसके साथ में आपको जब बुक देखेंगे आप तो उस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा ऑन एन एवरेज वो मैंने रखा है, प्लस किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स को रिवाइज करना है वो मैंने यहां लिखा है। ओके, सबसे पहला चैप्टर नंबर 2 लेवी ऑफ जीएसटी आप कवर करेंगे, लगभग 1 आवर 30 मिनट्स आपको लगेंगे। बच्चों ये टाइम टेबल आप प्रिंट करके रख लीजिएगा, ये टाइम टेबल आप नोट करके रख लीजिएगा, पर ये टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, ज्यादा वेरिएशन हुआ तो एंड में जाके पैनिक हो जाएगा। ओके सर, सेकंड आपको उठाना है टाइम ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 3 रिवीजन वीडियो केवल 20 मिनट्स का है, यू विल टेक अराउंड 40 मिनट्स मैक्सिमम टू कवर दिस चैप्टर विद द बुक ऑल्सो। देन 21 मिनट में आपको कवर होगा वैल्यूएशन ऑफ द वैल्यूएशन अंडर जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर, और आपको ऑन एन एवरेज 50 मिनट लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि वैल्यूएशन के रूल्स भी दे रखे, और वैल्यूएशन रूल्स में आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। आप साथ में ध्यान दीजिएगा 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लीजिएगा जो आपने क्वेश्चनर के अंदर मार्क किए हुए। सर ध्यान दीजिए ना, मैंने आपको जब फुल कोर्स पढ़ाया था या जब भी आपने चैप्टर पढ़ोगे तब कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपने जरूर मार्क किए होंगे कि ये बड़े क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मेरे को लास्ट डे एग्जाम से पहले देखना है। तो ये जो टाइम मैंने 50 मिनट्स का आपको दे रखा है वैल्यूएशन के अंदर, इट इंक्लूड्स वो क्वेश्चंस ऑल्सो जिसको आपको देखना है, बाद में वक्त नहीं मिलने वाला आपको। क्लियर, आप सोचेंगे कि क्वेश्चन बाद में देख लूंगा, नहीं हो पाएगा। तो सर 21 मिनट्स में आपको रिविजन वीडियो देखना है, जो रिवीजन वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है वो, प्लस इंक्लूडिंग दिस 21 मिनट आपको 50 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर कवर करना है, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑल्सो, जो 2-3 क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे। ओके, देन उसके बाद आपको आना है चैप्टर नंबर 5 नहीं सर, चैप्टर नंबर 6 कंपोजिशन स्कीम, जिसका रिवीजन वीडियो है 18 मिनट्स का 18। क्लियर, इसको रिवीजन के लिए मैंने 50 मिनट्स दिए, ध्यान दीजिएगा बेटा। कंपोजिशन स्कीम में सर क्वेश्चनर के अंदर 3 क्वेश्चन बड़े ही शानदार दे रखे रिगार्डिंग कंपोजिशन स्कीम, जो हमने लेक्चर्स के अंदर पूरे सोल्व किए थे। सर ध्यान हो, तो अगर कोई एसएससी एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर एक एसएससी जिसका टर्नओवर इन मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्रॉस हो जाता है 1.5 करोड़ और उसके बाद वो कंपोजिशन से बाहर निकल गया, तो सर कितना इनपुट्स कैपिटल गुड्स जो ऑलरेडी स्टॉक में उसका क्रेडिट कितना मिलने वाला है, उसके बाद जो परचेज करा उसका कितना क्रेडिट मिलने वाला है। एंड सर ये पूरा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के पार्ट में दे रखा है, इस क्वेश्चन को जरूर आप देखे जाइएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका आईटीसी का जो बड़ा पॉइंट है वो भी कवर हो जाएगा एंड ये कंपोजिशन तो कवर हो ही जाएगा आपका। ओके डन। देन आईजीएसटी एक्ट उठाना है आपको, आईजीएसटी एक्ट चैप्टर नंबर 8 आपको उठाना है, 44 मिनट का इसका रिवीजन वीडियो दे रखा है मैंने, इट विल टेक अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स। ध्यान दीजिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई एक टेक्निकल पॉइंट है, टेक्निकल टॉपिक है जहां पे कई सारे मल्टीपल केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन किया हुआ। रिवीजन वीडियो को बहुत ध्यान से और शिद्दत से सुनेगा, आपका पूरा पॉइंट कवर होगा। 1 आवर 15 मिनट्स में आपको ये पूरा चैप्टर कवर करना है, इंक्लूडिंग सर्कुलर्स। मैंने सर्कुलर वगैरह भी कवर किए हैं रिवीजन वीडियो में, आपको पता है। ओके सो 17th ऑफ दिसंबर जब आप डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर देके आएंगे, आपको उसके बाद 5 आवर्स 5 मिनट का मैंने टाइम शेड्यूल दे रखा है, जिसमें आपको ये 5 चैप्टर्स जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी में, ये कवर करने हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, डायरेक्ट टैक्स के पेपर में क्या हुआ उसको रिव्यू करना छोड़ दीजिएगा, अपने फ्रेंड से बात करना छोड़ दीजिएगा। सर
आपको केवल और केवल फोकस करना है इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि आपके सीए जर्नी का हो सकता है लास्ट पेपर हो, पूरा दम लगा दीजिए, माहौल बनना चाहिए, पर हाँ जोश के साथ होश भी होना चाहिए सरकार। इसीलिए प्लानिंग इज वेरी एसेंशियल। और ये ध्यान देना बेटा, 17 दिसंबर का दिन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग 17 दिसंबर को बहुत कम रिवीजन कर पाते हैं, बहुत कम टॉपिक, मतलब जो 17 दिसंबर मतलब जब हम पेपर देके आते हैं कोई नेक्स्ट पेपर की तैयारी, हम तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे ही शुरू कर पाते हैं, वही हम लेट हो जाते हैं सर। जिसने इस दिन ये जो मैंने बताया उतना कवर कर लिया, देखना माहौल बनने वाला है। ओके तो सर ऑन एन एवरेज अगर आप 6:30 या 7 o'clock भी पढ़ाई शुरू करते हो तो रात को लगभग 1 बजे तक आपका ये कवरेज हो जाएगा। ओके, फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी स्लीपिंग आवर्स को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट की थकान भी आपके पास होगी। ओके देन उसके बाद सर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 18 दिसंबर 2021 जब आप उठेंगे, सर डेली रूटीन कंप्लीट किया, सर नहा लेना भाई, और उसके बाद हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के भगवान इनपुट टैक्स क्रेडिट, अरे उठते ही धमाका है भाई। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ध्यान देना बड़ा चैप्टर है सर, इसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, टेक्निकली आपको हर पॉइंट को कवर करना है। यूज द रिवीजन वीडियो 1 hour 5 minutes का ही है, फिर भी मैंने 3 hours का टाइम आपको दिया है, सो दैट आप कुछ जो बड़े क्वेश्चंस आपको क्वेश्चनर में मैंने दे रखे हैं और मेन बुक में भी दे रखे हैं, उसको जो सिलेक्टेड आपने क्वेश्चन करके उसको भी आप देख पाए एक बार आराम से। ओके, तो आपको लगभग 3 hours में आईटीसी कवर करना। ध्यान देना टाइम का बहुत ध्यान रखना है, पता बड़ा शाम इसी चैप्टर में हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यूज द रिवीजन वीडियो। आपको कभी भी लगता है देखो हमारे लिए यहाँ पे बैठ के बोलना इज वेरी इजी, और जो ग्राउंड फील्ड पे आप लोग पढ़ाई करते हो, वी नो योर सिचुएशन, क्योंकि आपकी सिचुएशन से हम भी गुजर चुके हैं, तो हमारे लिए बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल होता है। आप ध्यान रखना, कभी भी आपका टाइम जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वहां से अगर आप वेरिएट होते हो और आपको लगता है भाई बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे केस में फोकस ऑन रिवीजन वीडियो की हेल्प लीजिएगा, उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा, और आपने जो क्वेश्चन मार्क किए हुए केवल वो देख लेना। देखना रिवीजन वीडियो प्लस जो क्वेश्चन आपने सेलेक्टेड मार्क करे हुए हैं वो भी कर लिए, तो पूरा कवरेज आपका होने वाला है। क्लियर? पर फिर भी मैंने हर चैप्टर के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको इसलिए दिया कि अगर आपको बुक से कोई टॉपिक देखना हो तो आप देख सकते हो। ओके सर, शुरुआत से अगर आपकी स्पीड, आपकी रन रेट अगर फास्ट रही तो एंड भी बहुत जल्दी से हो जाएगा। ओके, वरना पूरा सिलेबस कवर करने में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। ओके सरकार, देन आप उठाएंगे आरसीएम एंड ECO इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन नंबर 93, 94 एंड 95, चैप्टर नंबर 7, जो 20 मिनट्स का रिवीजन वीडियो है, 40 मिनट्स आपको लगेंगे। ध्यान देना बेटा, आरसीएम के अंदर जब आप रिवीजन करेंगे तब बहुत ध्यान से सुनना। जैसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, इसके अंदर क्या होता है, अगर सर्विसेज दिए बॉडी कॉर्पोरेट को तो ही रिवर्स चार्ज लगता है। कुछ कंडीशन है, उन कंडीशंस का बड़ा ध्यान रखिएगा आप बेटा। जैसे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में रिवर्स चार्ज लगता है, ऐसे याद मत करना। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो ही ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगता है, वरना रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। सो इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखिए रिवीजन करते वक्त। ओके देन मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट, एग्जामिनेशन अंडर जीएसटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, सिंस से बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे एग्जामिनेशन है, इस चैप्टर को बहुत सारे लोग रिवाइज कर नहीं पाते हैं टाइम कम होने की वजह से, पर रिवीजन वीडियो इसका 1 hour 23 minute का दे रखा है। बहुत ध्यान से सुनना, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल ड्यूरिंग द एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि एग्जामिनेशंस के डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, प्लस आईटीसी का जो बड़ा क्वेश्चन बनता है, एक बड़ा जो क्वेश्चन 14 मार्क्स का बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव में, उसमें भी 2-3 पॉइंट एग्जामिनेशन के आ ही जाते हैं। इसलिए बी वेरी केयरफुल, दिस रिवीजन वीडियो विल हेल्प यू। और कुछ पॉइंट अगर आपको एक्स्ट्रा देखना हो बुक के अंदर तो वो आप देख सकते हो, इसलिए मैंने 2 hour का टाइम आपको दिया है। ओके तो सरकार, अब जब हम 18 दिसंबर की बात कर रहे हैं तो 5 hours 40 minutes, मतलब लगभग 6 hours आपके गुजर चुके हैं। मतलब आप मॉर्निंग में उठे हैं, क्लियर, और आपने बीच में स्नैक्स वगैरह भी किया होगा, सब कुछ किया होगा। एंड सर ध्यान देना, जितना ज्यादा आप फोकस होकर पढ़ाई कर पाएंगे उतना ही मजा आपको आने वाला है, क्योंकि अगर यहां तक आपने दिन तक, जब आप मॉर्निंग में उठे होंगे उसके बाद दिन तक, मतलब लगभग 2 बजे तक के आसपास अगर आपने इन टॉपिक को खत्म कर दिया है तो सर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन दी इनडायरेक्ट टैक्स। माहौल होने वाला है सरकार। देन उसके बाद अगला पड़ाव आप शुरू करेंगे सर, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, इसका रिवीजन वीडियो 1 hour का है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किसको कराना है, सेक्शन नंबर 22, 23, 24 प्लस इसका प्रोसीजर। एंड सर ध्यान दीजिएगा बेटा, आधार ऑथेंटिकेशन, उसके रिगार्डिंग जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट हुए उसको जरूर देखना, क्योंकि सर ये भी कई बार 1-1, 2-2 मार्क में आ जाते हैं। एंड टीडीएस एंड टीसीएस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीडीएस टीसीएस का नॉर्मली क्वेश्चन बनता है। ओके सरकार, इट विल टेक अराउंड 1 hour 20 minutes फ्रॉम एट योर एंड टू रिवाइज द टॉपिक। 1 hour का मैंने रिवीजन वीडियो देखा है यूट्यूब पर, कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा देखना तो आप देख सकते हो इन योर बुक। ओके देन
पेमेंट ऑफ टैक्स, छोटा चैप्टर है, थोड़ी स्पीड बन जाएगी, 12 मिनट्स का रिवीजन वीडियो है, 15 मिनट में खत्म होना चाहिए, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। देन रिफंड अंडर जीएसटी, अगेन रिफंड अंडर जीएसटी 43 मिनट का मैंने रिवीजन वीडियो दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, 1 और 10 मिनट्स इट विल टेक। क्लियर। रिफंड्स के ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे, उसमें 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर देख लेना रिफंड के, क्योंकि रिफंड के 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन एज इट इज या थोड़ा बहुत चेंज करके एग्जाम में आने के चांस होते हैं। देन सर इंस्पेक्शन सर्च इज एंड ईवे बिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ईवे बिल, 27 मिनट का पूरा रिवीजन वीडियो है, पर सर सिंस थ्योरी पार्ट है इसके अंदर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है आपके एंड पे पढ़ने में, सो 1 और 10 मिनट इज गिवन टू दिस चैप्टर। देन 20 मिनट्स विल बी टेकन बाय डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर नंबर 19, सरकार सेक्शन नंबर 73 एंड 74, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा बेटा। 73-74 में शोकोज नोटिस सर्व करने का टाइम कितना है, डिमांड ऑर्डर सर्व करने का टाइम कितना है, और पेनल्टी कितना होगा अगर आपने शोकोज से पहले ही टैक्स पे कर दिया विद इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह। तो सर वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ध्यान से देखिएगा उसको। 40 मिनट्स मैक्सिमम आपको लगेंगे, इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। देन अपील्स एंड रिवीजन, सर 22 मिनट्स का रिवीजन वीडियो है, मैंने लेक्चर पढ़ाते वक्त इंक्लूडिंग रिवीजन लेक्चर में भी मैंने चार्ट यूज किया है, उस चार्ट के अंदर मोर और लेस, सर मोटा मोटी हम अगर बात करें तो लगभग पूरा चैप्टर उस चार्ट के अंदर मैंने कवर कर दिया है। तो 22 मिनट्स में मैक्सिमम उस चैप्टर का कवरेज हो जाता है, प्लस अगर आपको एडिशनली कुछ पॉइंट अगर आपको बुक से और देखने हो तो यू कैन चेक आउट सर, पर नॉट मोर देन 45 मिनट्स। ध्यान देना बेटा, ये टाइमलाइन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है सर। अब इन चैप्टर्स को अगर हमने देखा है तो इफेक्टिवली 5 और 20 मिनट्स आपको लग जाएंगे, मतलब शाम हो गई भाई। देखो बच्चों, ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बोला है कि अपील्स एंड रिवीजन में 45 मिनट्स, डिमांड रिकवरी में 40 मिनट्स, तो सर कोई भी चैप्टर अगर खत्म होता है तो उसके बाद ऑन एवरेज 1-2 मिनट का गैप आता है आपके एंड पे भी थोड़ा सा पर आप उस दिन प्लीज जैसे ही चैप्टर खत्म हो एकदम रिलैक्स, पूरा नहीं होने का, फटाफट नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने का, क्योंकि जितना टाइम आप सेव करेंगे उतना ही टाइम आपको आगे यूज होने वाला है। ओके, सो 5 और 20 मिनट तो इफेक्टिव पढ़ाई है जिसके अंदर आपको पूरा कवरेज करना है, इसलिए टाइम बहुत कम है भाई। और ये हो गई शाम की 8, अब शाम की 8 बज चुके हैं, 18 दिसंबर। सरकार अब टेंशन चालू होती है कि कल सुबह पेपर होने वाला है, पर अगर जिस पर्सन ने यहां तक कवरेज कर ली है तो सर डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पे होगा। पर ये टाइम लिमिट को जरूर ध्यान रखिएगा सर। और हाँ, फिर भी वापस से बोल रहा हूं, आपसे मैंने बात बोल दी है, पर अगर आपका इतना कवरेज नहीं हुआ है अब तक और शाम की 8 बज गई है, 9 बज गई है और आपको लगता है कि भाई डिफिकल्ट होने वाला है, डोंट वरी, पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। रिवीजन वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड किया है उसमें मैंने हर एक टॉपिक इंक्लूडिंग सर्कुलर्स, इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन, सब कुछ मैंने कवर किया है सर। मोर देन 90% इज कवर्ड इन द रिवीजन वीडियो, सो डोंट वरी, आप उनको ध्यान से सुनिए, आपका कम टाइम में भी पूरा कवरेज हो सकता है, क्योंकि रिवीजन वीडियो मुझे पता है आप लोगों ने 1 या 2 बार तो ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, चलिए सर। अच्छा, एक बात तो ध्यान देना बेटा, वापस ही कह रहा हूं, 17 की शाम डायरेक्ट टेक्स्ट के पेपर के बाद का जो वक्त था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो अगर 6 आवर्स आपने कहीं और वेस्ट कर दिए या और कहीं और मतलब आपने इफेक्टिव पढ़ाई की तरफ नहीं ध्यान दिया, आपने वो टॉपिक्स कवर नहीं किए, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आपके लिए होने वाली है। इसलिए कहीं मत दिमाग लगाइएगा, डायरेक्ट जो मैंने आपको प्लान बताया उस प्लान से शुरू कर देना आप। ओके सर। देन कस्टम्स लो, शाम की 8 बज चुके हैं, अब आप कस्टम्स लो उठाएंगे। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ द गुड्स, सर 31 मिनट्स का रिवीजन वीडियो दे रखा है मैंने आपको, प्लस इसके कुछ क्वेश्चन जरूर आप देख लीजिएगा इसके, क्योंकि एक 5 मार्क का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है कस्टम्स वैल्यूएशन का। सो 1 और 10 मिनट्स मैक्सिमम इट शुड टेक टू रिवाइज द एंटायर टॉपिक ऑफ वैल्यूएशन। बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है वैल्यूएशन से। उसके बाद चैप्टर नंबर 26 जनरल प्रोविजंस अंडर द कस्टम्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। इस चैप्टर में से ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्लियर, इसलिए बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा सर। ध्यान देना सर, असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, देन सर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, अगर सेट ऑफ आर्टिकल्स आपने इंडिया में इंपोर्ट किए तो अगर हाईएस्ट रेट लगेगा, अगर डिफरेंट रेट ऑफ कस्टम लगता है तो क्लियर, इस तरह के पॉइंट जो अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी, रेमिशन ऑफ ड्यूटी, क्लियर सर। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, डिफेक्टिव आया और आपने वापस री एक्सपोर्ट कर दिया या सर रेलिंक्विश कर दिया, उसका टाइटल इन फेवर ऑफ कमीशन कस्टम रिफंड मिलता है, ये सब बातें इस चैप्टर के अंदर कवर होती है। ये इनमें से एक क्वेश्चन नॉर्मली बनता है, इसलिए 28 मिनट का रिवीजन वीडियो है, 45 मिनट्स आई हैव गिवन यू टू रिवाइज दिस एंटायर चैप्टर। ओके, सेक्शन नंबर 20-26 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटी, चैप्टर नंबर 25, उसके बाद आप उठाइएगा सर। ध्यान देना, मैंने इंपॉर्टेंस वाइज चैप्टर्स का सीक्वेंस जमा है बेटा। इंपॉर्टेंट देखो, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर हाँ जनरली जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं उनको मैंने उस सीक्वेंस में अरेंज किया, सो दैट आपका मैक्सिमम रिस्क कवरेज होता जाए। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, सर इंडिया का डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी सेक्शन नंबर 37-39, हाँ है ना भाई सर।
ये सब सेक्शंस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी, इनका भी एक क्वेश्चन नॉर्मली ऑन एवरेज बनता है। क्लियर? सो 23 मिनट्स ऑन एवरेज का, 23 मिनट का मैंने रिवीजन वीडियो दिया हुआ है। 30 मिनट्स इट विल टेक, नॉट मोर देन दैट। देन ड्यूटी ड्रॉबैक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर ध्यान दीजिएगा बेटा, ड्रॉबैक का क्वेश्चन सर पेंडिंग चल रहा है और इसका क्वेश्चन आना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। तो सर अराउंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसका बनना चाहिए। 39 मिनट्स का मैंने रिवीजन वीडियो दे रखा है इसका, एंड 45 मिनट्स आप ले सकते हो, 3-4 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर आपको देखने हो तो आप देख सकते हो, जो बुक के एंड में मैंने दे रखे आपको, चैप्टर के एंड में। देन बैगेज, पोस्टल आर्टिकल्स एंड स्टोर्स, बैगेज का एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज न्यूमेरिकल, सर 1-2 अटेम्प्ट में पूछ लेते एग्जाम ICA, इसलिए 15 मिनट का रिवीजन वीडियो, 30 मिनट्स मैंने दिया है। 15 मिनट्स में आप न्यूमेरिकल जरूर देख लेना इसका, 1 या 2 न्यूमेरिकल्स के जरूर देख लीजिएगा कि किस तरह, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा एग्जाम में, जब भी न्यूमेरिकल देखते हो आपको बैगेज के रिगार्डिंग। ओके, सो 3 hours 40 minutes इट विल टेक। तो सर अगर शाम को 8 बजे भी आपने कस्टम शुरू किया था तो लगभग 12 बज गए साहब, 12 मतलब टाइम, ओके, अपने 12 नहीं, ओके। और अगर आपने इतना कवरेज कर लिया है, उसके बाद आपको, अगर आपको इफ यू फील स्लीपी देन यस, आप सो सकते हो एज पर योर शेड्यूल, क्योंकि उसके बाद जो प्रोसीजरल चैप्टर है वो आप चाहे तो मॉर्निंग में उठ के भी पढ़ सकते हो, दैट विल टेक अराउंड 5 hours, और लास्ट 2 RTP आपको लेगी। सर 2 RTP आपको देखना चाहिए, मेरा सजेशन ये रहेगा आपके लिए, लास्ट 2 RTP इट विल टेक अराउंड 2 hours, तो लगभग 7 hours की स्टडीज आपकी बची हुई है। तो आपको अगर नाइट में पढ़ना कंफर्टेबल तो नाइट में, नहीं तो मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है तो मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है, पर दिस सीक्वेंस शुड बी देयर। अच्छा ध्यान देना, ये सारे वो प्रोसीजरल चैप्टर है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है। क्लियर? डोंट इग्नोर, क्योंकि ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स का कवरेज होता है इन चैप्टर्स में से, ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स का कवरेज है इन चैप्टर्स में से, इसलिए जरूर देखिएगा। पर हाँ, अगर मान लो, देखो जो मैं प्लान बना रहा हूं जरूरी नहीं कि वो उसको आप फॉलो करके एग्जैक्टली उतने टाइम में कवर कर पाए। अगर टाइम आपके पास कम बचता है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर रिवीजन वीडियो अवेलेबल फॉर ऑल दिस चैप्टर्स ऑन यूट्यूब। आप इनका रिवीजन वीडियो देखिए, साथ में बुक हाथ में रखिए, समरी बुक हाथ में रखिएगा, चल जाएगा साहब। एंड समरी बुक में वैसे भी मैंने हर एक पॉइंट कवर किया हुआ है, इंक्लूडिंग सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन ऑल्सो, और रिवीजन वीडियो में मैंने बोला ये सारी चीजें। तो सर आप रिवीजन वीडियो भी देख सकते हो, और आपको किसी टॉपिक के अंदर लगता है कि मेरे को बुक में से कुछ मार्किंग करी, उसको मेरे को अलग से और देखना है, तो यस, एक्स्ट्रा कुछ टाइम मैंने दिया हुआ है कुछ चैप्टर के अंदर, आप वहां से निकाल सकते हो। तो इनका रिवीजन वीडियो भी देखा जाए तो अराउंड 4 hours 20 minute का है, तो लगभग 21 मिनट्स मैंने एक्स्ट्रा दे रखे, सो दैट आप एक्स्ट्रा कुछ अगर आपको देखना है बुक से तो आप देख सकते हो। पर रिवीजन वीडियो में जो टाइम दे रखा है उतना ही टाइम इन चैप्टर्स के लिए अवेलेबल रहेगा, नहीं तो बाद में आपके चैप्टर रह ही जाएंगे। ओके, एंड ये टाइम मैंने यहाँ पे कम करके, यहाँ 2 hours कम करके 2 hours मैंने रखे RTP के लिए, रिवीजन टेस्ट पेपर। सर लास्ट 2 RTP ध्यान दीजिएगा बेटा, लास्ट 2 RTP एटलीस्ट आपको एक बार देखना चाहिए, गो थ्रू कर लेना। नो डाउट आपने पहले एक बार पढ़ा होगा जब भी आपने सिलेबस कवर किया होगा तब, पर एक बार लास्ट 2 RTP आप जरूर देख लीजिएगा उस, और आपने ऑलरेडी उनको सोल्व किया तो लगभग 2 hours आपको लगेंगे मैक्सिमम। एंड सर दैट विल बी अराउंड 26 hours 20 minutes। सर 26 हो गए और हमने पूरा सिलेबस कवर कर दिया इन दिस टाइम पीरियड ऑफ 1.5 day। सर ध्यान देना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट ही है, और ये जो मैंने आवरली ब्रेकअप किया है ये स्टूडेंट के एंगल से सोच के मैंने फीडबैक लेते हुए मैंने ये सोचा है, और ये टाइम उस अकॉर्डिंग ही मैंने ब्रेक करके दिया है आपको, सो दैट आप इसको अच्छे से कवर कर पाए एंड अच्छे से रिवाइज कर पाए। क्लियर? देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट डे कितना आप रिवाइज, देखो क्योंकि आपको इंडायरेक्ट पढ़े हुए लगभग 15-20 दिन हो गए होंगे, ओके। और सर जिन्होंने दोनों ग्रुप दिए उनको तो शायद मोर देन 20 days हो गए होंगे इंडायरेक्ट पढ़े हुए, इसीलिए लास्ट डे हर एक टॉपिक को एक बार रिव्यू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए विजन इज फ्रॉम माइंड। ओके, सो बी क्विक, और आप फटाफट अपना रिवीजन शुरू कर दीजिएगा इस प्लान के अकॉर्डिंग। देखिए बच्चों, एक लास्ट बात आपसे और कर देता हूँ इन दिस डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि देखो कोविड सिचुएशन ने बहुत सारे परिवारों में बहुत तबाही करी है। सर फेवरेबल टाइम नहीं है, पर कुदरत जितना टफ आपका एग्जाम लेगी, ध्यान देना, अगर आपने उसको उतना ही ताकत से अगर आपने फाइट कर लिया तो उतनी ही धमाकेदार, उतनी ही शानदार आपकी सक्सेस आपको मिलने वाली है। और हाँ, अगर डिफिकल्ट सिचुएशन है तो कह दो कुदरत को, लेना है जितना डिफिकल्ट एग्जाम ले ले साहब, मैं हारूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भारत माता की जय, ऑल दी बेस्ट, लव यू ऑल। और जब भी आपको सर थोड़ा लो फील होता है, सर अपने पेरेंट्स को इमेजिन करिए, आप जिनको अपना मोटिवेटर मानते हैं उनको इमेजिन करिए, भगवान की तरफ आप देखिए, एंड सर बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि अल्टीमेटली यू कैन डू एनीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल इफ अगर आप ठान ले तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऑल दी बेस्ट, लव यू ऑल, वी ऑल आर विथ यू, हमारी सारी प्रेयर आपके लिए है, लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ, एग्जाम के बाद
धमाकेदार पार्टी के लिए मैं इंतजार करूंगा। क्लियर? आपके मैसेज और कॉल्स का मैं इंतजार करूंगा। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर। पर हाँ, कॉन्फिडेंस, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, तब ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। सर अगर मान लो किसी कारण से आपका पूरा सिलेबस कवर भी नहीं होता, डोंट वरी सर, आपने जब लेक्चर्स पढ़े हैं, आपने जो इतना टाइम पढ़ाई करी है, वो ही आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। और वो डेफिनेटली अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको एग्जाम के अंदर भी याद आएगा। क्लियर? क्योंकि एग्जाम्स क्या है, जस्ट दे आर चेकिंग कि आपको कितना आता है और कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, दैट्स इट। सो प्रेशर में मत आइएगा, रिलैक्स रहिएगा, मस्त होके पढ़िएगा। और हाँ, एग्जाम हॉल में जब आप जाए, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले वो करिए। बड़े क्वेश्चन को अगर आपको लगता है देख के डर लग रहा है तो साहब उसको बाद में हाथ लगाइएगा। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन में अपने जो मार्क्स अपने को इजीली कवर होते हैं, सर सबसे पहले 40 मार्क्स का जुगाड़ करने का। 40 हो गया, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, 90, 100। क्लियर? ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। हमारी सारी दुआएं आपके लिए है। एंड सर डेफिनेटली सर आपकी सक्सेस आपको मिलेगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।